आज भरत भाई के आंख में वही खड़ाऊ जो है भगवान के स्वरूप दिखत है। और जे चीज जेकर आँखी में समागे कहा जाए, हृदय में समागे, तो फिर ओला निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक छोटे सी घटना भी है, जब हृदय में समाते ना तो फिर ओला छोड़े के मन नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली ले इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे। बरसत पानी में भादों के महीना यदि अभियात सावन भादों में बरसत पानी में तुलसीदास जी के जब घर वाली जो है रत्नावली अपन मैके जाते तो ये एक दिन ला घलोक रह नहीं सके, ओकर पीछे पीछे अपन ससुराल पहुँच जाते। बरसात पानी में रात के 12 बजे 1 बजे डोंगा मोंगा कहीं कुछ करके, और वो घर में जब पहुँचते तो महल रहे। महल में जाके कैसे चढ़ो तो सांप वाँप लटकत रहते, तेला डोरी समझ करके चढ़ते। और खिड़की तरफ से तुलसीदास जी जो है रत्नावली ला पुकारते, कहे रत्ना, हे रत्ना मैं आए हैं देख। तो ऐसे करके तो रत्ना देखते 2 बजे रात के कौन आते, दरवाजा खोली, बोले आप स्वामी? बोले हाँ। बोले कैसे प्रेम है? अतेक सावन भादों के महीना पानी गिरा थे तेमे तुम अनमोल पीछे पीछे आ गया। बोले तोर बिगड़ रहे नहीं सकूँ रत्ना। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी रत्ना के बिगड़ रहे नहीं सके, वही रत्ना जब ठोकर मारा थे कहे धिक धिक ऐसे प्रेम को अब कहाँ कहूँ मैं नाथ है। तुलसीदास जी तो पहुँच गए रत्नावली के पास में, और रत्नावली जब कथे कि कहे स्वामी मैं इसने प्रेमी नहीं देखे, एक दिन वो तुम अनमोल छोड़े नहीं सके हो। तीजा पोरा वर्ग हैगा, सबके तुम विचार करो, सबके भाई मन जाते तीजा पोरा में 2-4 दिन 8 दिन रहते तब आते। ये पच पीछे पहुंच गए हैं। बोले धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, धिक्कार है तो ऐसा प्रेम ला, एक दिन बढ़ते मोर छोड़े नहीं सके। अब मोर शरीर तो घरों को ही हाड़ा मास के बनेगा, ये में अतका प्रेम। यदि अतका प्रेम कन होते भगवान में करते ना तो जीवन सफल हो जाती। अतकी बात कहा देरी लगी से गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली ला छोड़ करके और निकल जाते। कहे वाह रत्ना ते आज मोर भीतरी के आँखी ला खोल दे। अभी तक के मैं देखत रहे हो ये तोला में मोरबाई समझत रहे हो, खाली ये मोरबाई एक ही के, लेकिन आज समझ में कि ते मोर गुरु हाँ मोर ते रास्ता ला बदल दे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपन रास्ता ला बदल करके और भगवान के रद्दा में रेंगे पर चालू कर देते। जब का बेर ले रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास जी ले शब्द बोले है, ओकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली तक के लौट के नहीं देखी। अब आज रत्नावली ला दुख होते ही भगवान मोर मुख ले काय निकल गए, बहुत बड़े शब्द निकल गए। रत्नावली ये नहीं सोचे रही कि कहूँ तो मतलब छोड़ के चल रही जीवन भरवा करके। एक कारण ये गीत ला आप मन के बीच में रखे हैं, काबर समाये रे मोर बैरी नैना माँ है। आज रत्नावली सोच सोच करके रुआ थे, कहे नाथ स्वामी ये मोर मुख ला का हो गए, मोर एक शब्द लग सुने और निकल गए, ओकर बाद में मोला लौट के नहीं दे। बहुत आशा करे रही इसकी आज जो भाषा में बोले हों वापस मोर पति देव मोर कराजे काबर मोर ज़्यादा प्रेम करते। लेकिन रत्नावली की एक ही बात है, ऐसे चोट लगी से तो वाणी ऐसे बोलिए मन का आपक होए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन रत्नावली के जो वाणी हैं गुरु के वाणी कहा जाए, हाँ गुरु बन गए गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए, गुरु बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान तक के ले गए और भगवान के दर्शन करवा दी। ये रत्नावली के वाणी है। और हमार भाई जी मन के वाणी ला देखो, ते रामायण में जात रहे तो रोक दिए मत जा, आधा रात के अथस रोज दरवाजा खोले लाग थे जा। बड़ा विचित्र है आजकल के बात ला बताता हूँ। तो कोई भी भगवान के पास जाते बोला जाने दो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन ला बदलने वाली यदि कोई है तो रत्नावली। एक बाई जो है गुरु बन करके तुलसीदास जी के जीवन ला बदल दी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामायण ला लिख करके लाखों करोड़ों आदमी के जीवन ला बदल दी। जे मन को चाय नहीं जाने
हाँ, जे मन बैठेल नहीं जाने, जे मन रेंगेल नहीं जाने। आज रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे यही रामायण है, लोगन के रद्दल बदल दी। हाँ, जे करवाणी है कौआ बरोबर लागे वो कोयल हो गए। अभी आप मन देखा तो ये मंच में आ थे बड़े बड़े ज्ञानी मना थे, बड़े बड़े गायक गायिका मना थे। ये सब के देने वाला यही है। यही कहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस जिक्र से हम सत्संग करत हन बैठ करके। और सत्संग ही एक ऐसा चीज है जीवन में जो टोला चीज मिले है, आज हमारा जो मिले है, ज्ञान मिले है, गात हन बजात हन, किरण बोलत है, ये सब सत्संग के माध्यम से। हाँ, कोई हमन अपन दई दादा के पेट ले सीख के नहीं आए हन। हाँ, जैसे आप मन पैदा हो है तीसने हमू मन पैदा हो है, लेकिन ये सत्संग के प्रभाव है। तो आओ बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान कृपा करके भरत जिला अपन पावरी लदे है। तो संत मन के कहना है कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की और धन्य धन्य रघुवीर। हाँ, हमारा तो हमरे घर के चिंता है। हाँ, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। कहे भगवान हमारा तो केवल अपने चिंता है, तोला तो दुनिया के चिंता है। अब तो आप मन विचार के देखो कि भगवान के मूड में कतका बड़े बोझा हो ही, वो बोझा ला लेके भगवान चला थे। तब संत महात्मा मन किहिन अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। सबके घर के चिंता तोला है महाराज, कतका बड़े चिंता हो ही। कौन खाए है, कौन सूते है, कौन नहा है, काकर घर में कौन दुखी है, ये है परमात्मा। एक कारण से आज भरत भी जो है भगवान वो खड़ाऊ के पूजा ऐसे करत है कि मोर में कुछ ताकत नहीं है, ये मोर आधार है। हाँ, यही भगवान राम हैं और यही खड़ाऊ जो है जगत जननी सीता जी है। और बाबा जी लिखिन कि नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय, और इतना प्रेम। हाँ, तो आप मतलब में बताएं भरत भैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। रामचरितमानस में भगवान के तीन परम भक्त हनुमान जी, लक्ष्मण भैया और भरत जी। लक्ष्मण जी पास में रही करके वर्णन करे, पीला लाइट जल गया। अब अंतिम भजन, और बहुत ही सुंदर भजन है जेला सीताराम जी साहो के द्वारा लिखे गीते। बूझो बूझो गोरखनाथ, ये बड़ा उल्टा है, वाणी बड़ा दूसरा है। हाँ, ये गाना है उल्टा लगी, गाय में उल्टा है, और एक अर्थ भी बहुत विचित्र है कहा जाए। भगवान यदि कर ही ना तो उसने हो सकते, बदल सकते। हाँ, ये जो गाना गात है भाई, भगवान का नहीं कर सके। एक रात में वनवास हो गए भगवान के, काकरो ताकत है भगवान ला वनवास देख के, लेकिन सारा खेल जो बताए है आखिरी में होकर, ये सारा खेल जो है भगवान की रचना है, काकरो रचना नहीं हुई। चलिए, लखन सिया रामचंद्र की जय।